हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट पीडी आपके अपने रैंकर्स नोट्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप थंबनेल देखकर आइडिया लगा पा रहे हो, आज का जो वीडियो है वो अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जीवन परिचय के ऊपर आधारित है। प्यारे विद्यार्थियों, मॉडर्न हिस्ट्री से पक्का आजकल हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने लग गया है, इसीलिए क्विज पेपर सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा हेतु तैयार किया गया है। आज की जो क्लास का जो कंटेंट है वो प्यारे विद्यार्थियों मॉडर्न हिस्ट्री से एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और जितनी भी स्टेट पीसीएस होती हैं इन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आता ही आता है। और मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो महात्मा गांधी जी के बिना मॉडर्न हिस्ट्री अधूरी है। इसीलिए आज की क्लास के अंदर हमने महात्मा गांधी जी के जीवन परिचय के ऊपर विस्तृत चर्चा पर आधारित क्लास बनाई है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने अभी तक हमारे रैंकर्स नोट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देवें ताकि आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। आज की जो अपनी जो क्लास है वो शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीन के ऊपर महात्मा गांधी जी की तस्वीर आप देख पा रहे हो। आज की जो अपनी क्लास है उस वो पूरी की पूरी आधारित रहेगी महात्मा गांधी जी के जीवन परिचय पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक परिचय। पूरे नाम की बात करेंगे तो मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को। इसीलिए यूएन ने प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस या अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में डिक्लेयर कर रखा है। साथ ही साथ आप लोगों को मैं बतला दूं कि प्रत्येक वर्ष हम 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाते हैं। साथ ही साथ स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर को ही शुरू हुआ था। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के अंदर होती है और इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाते हैं। एक तो 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की मृत्यु के उपलक्ष्य के अंदर हम शहीद दिवस मनाते हैं और 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम 23 मार्च और 30 जनवरी दोनों को राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। महात्मा गांधी जी का जो जन्म स्थान है वो है पोरबंदर, गुजरात। पोरबंदर, गुजरात के अंदर 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म होता है। इनका विवाह है 1883 के अंदर हुआ था। तो एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि महात्मा गांधी जी का विवाह कितनी वर्ष की आयु में हुआ था। तो देखिए 1869 में होता है जन्म और 1883 यानी 14 वर्ष की अल्प आयु के अंदर महात्मा गांधी जी की शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है। इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। अब इनके पुत्रों की बात करेंगे तो पुत्रों के नाम है हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। पूछा जाता है कि एग्जाम के अंदर महात्मा गांधी जी के पुत्रों के नाम बताइए, तो हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। और जमनालाल बजाज की बात करेंगे तो एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि महात्मा गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा किसे दी गई है, तो जमनालाल बजाज को। तो महात्मा गांधी जी के 4 पुत्र हैं। और एक ये भी क्वेश्चन आजकल बहुत एग्जाम में पूछने जाने लग गया है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। प्यारे विद्यार्थियों, ये महात्मा गांधी जी से संबंधित बेसिक इंट्रोडक्शन है। जैसे उनका नाम आ गया, पिताजी का नाम आ गया, माताजी का नाम आ गया, जन्म आ गया, मृत्यु आ गई, जन्म स्थान आ गया, विवाह आ गया, पुत्र आ गए और राजनीतिक गुरु आ गए। और नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रमुख शिष्या की। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि महात्मा गांधी जी के प्रमुख शिष्य कौन था, तो महिला थी इसलिए शिष्या वर्ड यूज किया है। तो महात्मा गांधी जी ने जो मीराबेन है ये महात्मा गांधी जी की प्रमुख शिष्या थी और मीराबेन का जो वास्तविक नाम था वो था मेडलिन स्लेड, जो कि इंग्लैंड की रहने वाली थी। मीराबेन के नाम से हम जानते हैं और कभी कभार एग्जाम में आता है कि महात्मा गांधी जी की प्रमुख शिष्या मीराबेन का वास्तविक नाम क्या था या फिर वो कहाँ की रहने वाली थी, तो मेडलिन स्लेड इनका वास्तविक नाम था और इंग्लैंड की रहने वाली थी। प्यारे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी जी कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे। पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने कानून की पढ़ाई या फिर बैरिस्टर की पढ़ाई कहाँ से की थी, तो इंग्लैंड से की थी। कब गए थे, 1888 में गए थे। और कहाँ से गए थे, तो मुंबई से इन्होंने लंदन के लिए प्रस्थान किया था, इंग्लैंड के लिए प्रस्थान किया था बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए। और बैरिस्टर की पढ़ाई 3 वर्ष के अंदर पूर्ण हो गई और 1891 के अंदर बैरिस्टर या फिर कानून की पढ़ाई इन्होंने पूर्ण कर ली थी 1891 में इंग्लैंड से।
उसके बाद महात्मा गांधी जी 1893 के अंदर अपना एक दोस्त है अब्दुल्ला के केस के लिए साउथ अफ्रीका के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। तो एग्जाम में यह भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका किस लिए गए थे, तो अब्दुल्ला के केस के लिए गए थे। कब गए थे, तो 1893 में गए थे, यानी बैरिस्टर की पढ़ाई के 2 वर्ष पश्चात 1893 के अंदर महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका जाते हैं। वहां जाने के बाद इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी 1894 में दक्षिण अफ्रीका में। यह भी क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कहां पर की थी, तो साउथ अफ्रीका में की थी। और हम देखते हैं, देखो इंडियन कांग्रेस, तो इस नाम से हम आइडिया लगा रहे थे कि हाँ भाई भारत में की होगी, तो प्यारे विद्यार्थियों भारत में नहीं की है, साउथ अफ्रीका में की है। प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, तो आप यहां से डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको नवीन भर्तियों के बारे में, डेली करंट अफेयर, स्टैटिक जेके और प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित जितनी भी अपडेट्स आती हैं वो सब की सब आपको यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि किसी भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट से आप मिस ना हो। फिर प्यारे विद्यार्थियों महात्मा गांधी जी को जुल्लू व बोवर युद्ध पदक मिला था 1899 ईस्वी के अंदर। आपको मैं बतला दूं कि दूसरा बोवर युद्ध 11 अक्टूबर 1899 से 31 मई 1902 की अवधि के बीच में ब्रिटेन तथा दक्षिण अफ्रीका के दो जो बोवर राज्यों थे उनके बीच के अंदर लड़ा गया था। और इस युद्ध के फलस्वरूप परिणाम बाद में अंग्रेजों ने जुल्लू व बोवर युद्ध पदक दिए थे महात्मा गांधी जी को 1899 के अंदर, 99 के अंदर। अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी के आश्रम। महात्मा गांधी जी के आश्रमों से भी विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने डरबन दक्षिण अफ्रीका के अंदर 1906 में। यह भी क्वेश्चन आता है, बहुत एग्जाम में पूछा गया कि महात्मा गांधी जी के प्रथम आश्रम का नाम क्या था या फिर कहाँ पे खुला था, तो फिनिक्स फार्म नाम था, डरबन साउथ अफ्रीका के अंदर खुला था। और कब खुला था, 1906 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं टोल्स्टॉय फार्म जोहान्सबर्ग। फिर है ये दक्षिण अफ्रीका 1909 के अंदर, दक्षिण जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के अंदर 1909 के अंदर खोला था। फिर है सत्याग्रह आश्रम जो कि साबरमती नदी अहमदाबाद के अंदर 1915 के अंदर खोला था। फिर है साबरमती आश्रम, जो प्यारे विद्यार्थी जो सत्याग्रह आश्रम था उसी का नाम परिवर्तित करके 1916 में क्या कर दिया था, साबरमती आश्रम कर दिया था। और अनासक्ति आश्रम खोला था उत्तराखंड के अंदर 1929 के अंदर। सेवाग्राम आश्रम खोला था वर्धा महाराष्ट्र के अंदर 1936 के अंदर। महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह जो शब्द है प्रथम बार प्रयोग कब किया था, 1906 में किया था। कहां पर किया था, तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर किया था। यानी महात्मा गांधी जी ने नहीं सत्याग्रह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1906 में दक्षिण अफ्रीका के अंदर। और महात्मा गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात केसरे हिंद पदक से नवाजा गया था 1915 ईस्वी के अंदर। और प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं यह भी बतला दूं महात्मा गांधी जी प्रथम भारतीय हैं, प्रथम व अंतिम भारतीय हैं जिनके पास केसरे हिंद पदक है या फिर दिया गया था। इनको 1915 के अंदर दिया गया था। अगर प्रथम की बात करेंगे, अंग्रेज की बात करेंगे, तो वैसे नोट प्रथम महारानी विक्टोरिया थी जिनको 1 जनवरी 1877 को दिल्ली के अंदर दिया गया था। प्रथम भारतीय की बात करेंगे तो महात्मा गांधी हो जाएगा। और प्रथम की बात करेंगे तो प्रथम हो जाएगी महारानी विक्टोरिया जिनको 1 जनवरी 1877 को दिल्ली के अंदर दिया गया था। फिर ये केसरी हिंद पदक है, महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या फिर असहयोग आंदोलन चलाया था, तब अंग्रेजों को हालांकि वापस कर दिया था। एक तो केसरी हिंद पदक, एक बू और जो जोहर पदक दिए गए थे वो दोनों के तीनों पदक महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को लौटा दिए थे। फिर आता है कि महात्मा गांधी जी जीवन में पहली बार जेल कब गए थे। प्यारे विद्यार्थियों जीवन में पहली बार 1908 में गए थे, लेकिन 1908 में वो साउथ अफ्रीका में थे। और भारत में पहली बार जेल कब गए थे, 1917 में। और आप मुझे कमेंट करके बतलाओगे कि 1917 के अंदर कहां पर वो जेल गए थे, यानी किस जगह पर थे या फिर कौन सा सत्याग्रह करे थे तब उनको जेल में भेजा गया था। फिर बात करते हैं साउथ अफ्रीका से वो भारत आए आगमन की बात करते हैं। तो महात्मा गांधी जी का भारत में आगमन 9 जनवरी 1915 को हुआ था। इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष
9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। और आपकी एग्जाम में एक क्वेश्चन ये आता है कि महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से कितने वर्ष के पश्चात लौटे थे? तो हमने पहले की स्लाइड के अंदर देखा था कि 1893 के अंदर वो गए थे अब्दुल्ला के केस के लिए और लौटते हैं 1915 को, यानी 22 साल उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर काम किया था। और विशेषता याद रखिए, 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जी 22 वर्षों के पश्चात उनका भारत में आगमन हुआ था 9 जनवरी 1915 को। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी की भारतीय राजनीति में प्रथम सार्वजनिक उपस्थिति, यानी पहली बार पब्लिक पैलेस के ऊपर उन्हें अपनी कब प्रेजेंस दी थी? तो 4 फरवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के दौरान, यानी 4 फरवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको आप बीएचयू के नाम से जानते हो, उसके उद्घाटन समारोह के अंदर महात्मा गांधी जी ने अपनी पहली पब्लिक प्रेजेंस दी थी। प्यारे विद्यार्थियों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं पंडित मदन मोहन मालवीय, यानी पंडित मदन मोहन मालवीय ने जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया था, जिसका उद्घाटन था 4 फरवरी 1916 को, वहां पर महात्मा गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से अपनी प्रेजेंस दी थी। और 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, यानी 1 साल के पीरियड लग गया था कि महात्मा गांधी जी को पब्लिक पैलेस के अंदर आने के दौरान। नेक्स्ट बात करते हैं, कांग्रेस से संबंध जोड़ के देखते हैं कि 1901 ईस्वी के अंदर महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में प्रथम बार भाग लिया था। यह भी आ जाता है कि महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के किस सेशन के अंदर पहली बार भाग लिया था? तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन के अंदर महात्मा गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के किसी सेशन में या फिर मीटिंग में भाग लिया था। फिर बात करते हैं, 1915 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। प्यारे विद्यार्थियों, 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में तो भाग लेते हैं और 1915 के मुंबई अधिवेशन के अंदर महात्मा गांधी जी कांग्रेस की सदस्यता लेते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के जितने 60 सेशंस हुए हैं, अधिवेशन हुए हैं, उनमें सब में से सिर्फ और सिर्फ एक बार, प्रथम व अंतिम बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 के अंदर, और जो कि बेलगांव कर्नाटक के अंदर आयोजित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम में क्वेश्चन आता था कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, सिर्फ और सिर्फ एक की। कब की थी? 1924 के अंदर। महात्मा गांधी जी के द्वारा जिस कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता की गई थी, वो कहां पर आयोजित किया गया था? तब इसका आंसर हो जाएगा बेलगांव कर्नाटक में। 3 इंपॉर्टेंट लाइन है, 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में तो वो पहली बार भाग लेते हैं, 1915 के मुंबई अधिवेशन के अंदर वो सदस्यता लेते हैं, और 1924 के बेलगांव कर्नाटक के अधिवेशन के अंदर वो पहली बार अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925। प्यारे विद्यार्थियों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज आप सबसे पहले देख सको। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी का सिद्धांत, यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी जी का जो सिद्धांत है उसका नाम है सत्य एवं अहिंसा। महात्मा गांधी जी ने अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में की थी एवं अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 के अंदर की थी। चरखा संघ से संबंधित जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, इसको आप नोट्स बना सकते हो। और बात करते हैं महात्मा गांधी जी की भूख हड़ताल की। महात्मा गांधी जी ने भारत में प्रथम भूख हड़ताल कब की थी? तो 15 मार्च 1918 को अहमदाबाद के अंदर की थी। ये 3 दिवसीय भूख हड़ताल थी। भारत में प्रथम भूख हड़ताल पूछी जाती है कि कहां पर की थी? तो अहमदाबाद में की थी। कब की थी? तो 15 मार्च से लेकर 18 मार्च 1918 तक महात्मा गांधी जी ने भारत के अंदर पहली भूख हड़ताल की थी। और प्यारे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी जी की बात करेंगे तो महात्मा गांधी जी का आगे आपको मैं बतलाऊंगा कि 3 जो भूख हड़ताल है वो 21-21 दिवसीय भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी की प्रमुख पुस्तकों से भी बहुत इंपॉर्टेंट एनडीए की एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप जो आज की जो क्लास चल रही है उसकी आप नोट्स बना लीजिए और आपकी जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसके बेस के ऊपर ही ये बनाया गया है। तो आपके हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, तो प्लीज़ आप इनके नोट्स साथ में बनाते चलिए। महात्मा गांधी जी की जो प्रमुख जो पुस्तकें हैं उनकी बात करें तो पहली पुस्तक का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग आत्मकथा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग।
दूसरी है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, तीसरी है अनासक्त योग, हिंद स्वराज जो कि 1909 में आई थी, गीता माता, सप्त महावर्त, सुनो विद्यार्थियों, सूर्योदय, सर्वोदय, सत्याग्रह, गीता बोध, आत्मा शुद्धि, राष्ट्रवाणी, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बतलाया है कि राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे और उनके नाम पे इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। प्यारे विद्यार्थियों, इन किताबों से जो इंपॉर्टेंट जो पहले की परीक्षाओं के अंदर पूछे गए उन किताबों को मैंने शामिल किया। इन किताबों से पूछा गया जैसे गीता माता किसकी है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के राइटर कौन है, हिंद स्वराज जो पुस्तक है उस किसके द्वारा लिखी गई है, सत्याग्रह पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु है ये पुस्तक के लेखक कौन है। ऐसे क्वेश्चंस पहले के एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे सम्मिलित किया है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख समाचार पत्रों की। तो द ग्रीन पंपलेट जो कि 14 अगस्त 1896 में राजकोट से प्रसारित किया गया था। इंडियन ओपिनियन जो कि 1909 दक्षिण अफ्रीका से, यंग इंडिया 1913 और हरिजन 1932। प्यारे विद्यार्थियों, इन न्यूज़पेपर्स का आप देख लीजिए, द ग्रीन पंपलेट, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और हरिजन, ये चारों न्यूज़पेपर महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए हैं। अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी की प्रमुख उपाधियों की। अब उपाधियों की बात करें तो पहली उपाधि की बात करते हैं तो केसरे हिंद प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था, जो हालांकि महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या फिर असहयोग आंदोलन के समय अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था। भर्ती करने वाला सार्जेंट एजेंट प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात दिया गया था। भंगी शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान, कोली बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट के द्वारा, करमवीर दक्षिण अफ्रीका के एक सहयोगी के द्वारा, सेवाग्राम का संत आश्रम के अतिथियों द्वारा, आधुनिक युग के अजातशत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, मलंग बाबा कबालियों के द्वारा, बापू CF एंड्रयूज व जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बापू का टाइटल दिया गया था। देशद्रोही फकीर विस्टल चर्चिल के द्वारा, भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 6 जुलाई 1944 को। अर्धनग्न फकीर की बात करेंगे तो विस्टन चर्चिल के द्वारा, वन मैन बाउंड्री फोर्स की बात करेंगे तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, और महात्मा का जो टाइटल दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। ये प्रमुख उपाधियां हैं, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो कुछ लंबा हो गया है तो आपका ये पार्ट फर्स्ट के अंदर बनाया गया है, और पार्ट सेकंड के अंदर प्यारे विद्यार्थियों महात्मा गांधी जी के जो आंदोलन व सत्याग्रह है उनसे संबंधित और महात्मा गांधी जी से संबंधित जो इंपॉर्टेंट जो जीके के क्वेश्चन है जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर अब तक पूछे जा चुके हैं उनका संकलन पार्ट 2 के अंदर कर दिया जाएगा। आप देखोगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर पार्ट 2 का भी लिंक दिया हुआ मिल जाएगा आपको, तो वो आप देख लीजिएगा। उसके पश्चात आप महात्मा गांधी जी के जो आंदोलन व सत्याग्रह के भी आप नोट्स बना सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप हमारे वीडियोज़ सबसे पहले देख सको। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, तो डायरेक्टली यहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। ये वीडियो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के अंदर प्यारे विद्यार्थियों महात्मा गांधी जी के जो आंदोलन व सत्याग्रह सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ आज तक जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित की गई हैं उनके अंदर जो महात्मा गांधी जी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं आए हैं उनका सबका संकलन किया गया है। तो पार्ट 2 भी देखना मत भूलिए। पार्ट 2 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे नए जोश नए उत्साह के साथ। थैंक यू।